नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माँ ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी और ये कहानी है दही वाले मंगमा की। इसे लेखक है श्रीनिवास। इसमें हम लोग जानेंगे कि दही वाले मंगमा कौन है और ये कहाँ की है, इसके जीवन में क्या क्या घटना घटित होती है और इससे आपके हिंदी में प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें एक महिला है तो इसको हम जान लेते हैं। जो महिला का नाम है मंगमा। क्या नाम है इसके? मंगमा। इसके नाम है मंगमा। और एक महिला होती है जिसको ये जो मंगमा है और इसको ये माझी कहती है। इसका नाम क्या है? मंगमा। और एक महिला है जिसको ये कहता है माझी। इसको क्या कहता है? ये माझी कहता है, यानी माँ के नाम से पुकारती है। और ये जो है अपना मंगमा जो है, जितना भी दुख सुख कहानी होता है सब आके माँ जी को बताती है। इसको अभी हम देखने वाले कहानी के माध्यम से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो दही वाले मंगमा है इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। और ये दही वाले मंगमा क्या चीज़ है? कन्नड़ है जो कि कोलार में स्थित है। और यहाँ पे कोलार क्या एक जगह का नाम है और ये कर्नाटक में पड़ता है। ये जो श्रीनिवास है इसका जन्म होता है 6 जून 1891 में इसका जन्म होता है। और जन्म होने के बाद ये इसका कुछ दिन के बाद देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है। और ये बड़े ही लेखक होते हैं। और इसे पुरस्कृत भी किया गया। कब किया गया है? तो 1968 में से पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और ये ज्ञानपीठ के रचनाकार भी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक महिला है जिसका नाम है मंगमा। एक महिला है, इसका नाम क्या है? मंगमा है। और इसका एक बेटा है। ये कौन हो गई? ये मंगमा है। मंगमा। इसका एक बेटा भी है। और बेटा की पत्नी भी है। ये हो गया इसका बेटा मंगमा का। और ये हो गई पत्नी। इसका एक बेटा भी है। क्या है? बेटा भी, जिसको हम कह सकते हैं मंगमा की पोता है। तो यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात है, ये है मंगमा। ऐसे एक बेटा है और इसका एक पुतो है और एक पोता है। जब ये जो मंगमा है, मंगमा की पुतो जो है, यानी इसका बेटा की जो पत्नी है, जब इसकी पत्नी अपने बेटा को पीटता है तो पीटने के क्रम में बच्चा छोटा होता है तो मंगमा वहाँ पे आती है। मंगमा कौन है? इसकी दादी लगेगी। यानी जब इसको पीटता है तो उसकी दादी यानी मंगमा आती है और उससे कहती है कि बच्चे क्यों पीट रही? बच्चे तो अभी छोटा है। क्या है? छोटा है। जैसे बोलती है एकदम इसकी जो पत्नी है, इस बुढ़िया की जो पुतो है, उससे एकदम कहा कहीं कर लेती है, मतलब गाली गलौज कर लेती है। ये भी दो बात कहती है और वो भी दो बात कहती है। और कहता है कि जब मेरा बेटा आएगा तो हम उसे सारी बात कहेंगे। और कुछ देर के बाद उसका बेटा आता है। बेटा के आने के बाद उसकी माँ जी कहती है कि ये जो तेरी पत्नी है ये हमसे कहा कही करती है और जो भी कहता पीटता है। जैसे मैंने इसे कहा क्यों पीटती, तो हमें उल्टा सीधा बोलती है और क्या लग रहा हम अलग हो जाएंगे। इसका बेटा कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी है माँ। माँ कहता है, ये है मंगमा। और ये कहता अपने बेटे को कि तुम्हारी पत्नी उसको पीट, जैसे मैं कहा था हमसे कहा कही कर लेती है, तो क्या मैं इससे अलग हो जाऊं? तो बेटा कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी है माँ। तो मंगमा कहती है ठीक है माँ,
ठीक है बेटा, मैं आज दोपहर से अलग हो जाती हूँ और अपना खाना बनाती हूँ। खाना बनाती है फिर ये इसका बेटा है। उसके बाद फिर मंगामा चले जाते दही बेचने के लिए। दही बेचती है तो वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है माँ, जिसको ये महिला हो जिसको ये माँ कहती है। क्या कहती है? माँ कहती है। और यहाँ पे ये अपना सारे कहानी इसको कहती है। कहने के बाद फिर घर आती है। घर आने के बाद अपना खाना पीना देखती है कि जो बर्तन बासन होता है एकदम उल्टा पुल्टा रखा हुआ छीट छाट के रख देती है उसकी पुतो। रखने के बाद फिर एकदम अगला दिन मंगामा जाती है दही बेचने के लिए। जैसे दही जाती है बेचने के लिए तो वहाँ पे कहता है दही चाहिए माँ जी, एकदम बिल्कुल नरम भाव में कहती है। कहने के बावजूद वहाँ पे निकलती है तो कहती है जी हाँ हमें चाहिए। और तो वहाँ पे अपना लेती है। लेने के बाद और दही बेचने बाद घर आती है तो देखती उसको जो पुतो होती है यानी बेटा की जो पत्नी है पुतो, ये बुढ़िया की पुतो, और देखते खाना अपनों खा रही है। और खाने के बाद बेटा को भी दिया खाने के लिए। बेटा भी खाया और अपना भी बैठ के खाती है सामने में। और पति खिलाकर एकदम पाँव पसार की जो महिला होती है यानी बुढ़िया की पुतो पाँव पसार के एकदम अपना खाना खाती है। खाने के बाद फिर एकदम तो बेटे के पास पैसा जोड़ती, फिर खाना खाने के बाद चल जाती। और ये जो होती है मंगमा ये मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती है। मखमल के ब्लाउज पहनूंगी कहती। और ये पूछती है कि जो ब्लाउज पहनती है कितनी रुपया की आती है। तो वहाँ पे जवाब देती है ये 7 या 8 रुपये की आती है। तो आपसे एग्जाम प्रश्न पूछ सकता है कि कितने के आते हैं जो मखमल के ब्लाउज होते हैं। तो आप जवाब दे सकते हैं 7 या 8 रुपये के आते हैं। तो कहता है मैं ऐसे पहनूंगी। फिर ये क्या करती है इसका कपड़ा लेके मखमल का उसको दर्जी के पास सिला लेती है। सिला लेने के बाद उसको पहनती है। पहनने के बाद जैसे ही जाती है घर से बाहर दही बेचने के लिए और दही बेच के आती है इसकी मुलाकात होती अमराई के कुआं के पास। कहाँ पे? ये कुआं है और यहाँ पे इसका मुलाकात होता है। रंगप्पा नामक एक व्यक्ति होता है। क्या नाम है इसका? रंगप्पा। वैसे यहाँ पे मुलाकात होता है। जो रंगप्पा होता है ये थोड़ा और ये शौकीन होता है तबीयत का और ये जुआ तुआ खेलता है, नशेड़ी टाइप में रहता है। उसके बाद फिर ये आने के बाद उसे आंटी कहते हैं। और आंटी कहने के बाद कुछ पैसे मांगती है मंगमा से। पैसे मांगने के बाद पैसा नहीं देती है, कहता है कि चूना दे दो बहाने से। तो चूना मांगती, फिर चूना दे देती है। जाने के बाद उसका बाँह पकड़ लेती है और बाँह पकड़ लेने के बाद उसे बैठा लेती है और वहाँ पे गपशप करती है, पूरा कहानी कहती है। फिर कहते हैं मंगमा तुम कितनी अच्छी हो, जवानी में घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था, बाद में किसी के हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो इस तरह से वहाँ पे दोनों बातचीत करती है। और बातचीत करने के बाद जैसे वहाँ पे घर आती है मंगमा तो सारी बात वहाँ पे कह देती है। कह देने के बाद फिर अगला दिन जाती है दही बेचने के लिए। तो जैसे जाती है दही बेचने के लिए वहाँ जो उसकी माँ जिसको ये माँ मानती है उसको जाके सारा गप कह देती है। और कहता है ठीक है मैं तुम्हें कल बताऊँगा। फिर आती है, फिर सोचती है। ये सब कहानी होने के बाद जो पुतों से लड़ाई होता है, इसका जो पोता होता है वह पोता भाग के दादी के पास आ जाता है। और दादी के पास आने के बाद इसकी माँ से बुलाती है, इसके पिताजी बुलाते तो लड़का वहाँ पे न जाता है। तो फिर ये दादी कहती है बीते भर का छोरा है फिर भी यहाँ पे कितना समझदार है, मेरे पास रहती है। और जो इसकी दादी होती है इसका जो पोता जो है बुढ़िया का जो पोता जो दादी है इसको रात भर नींद नहीं होती है। और ये पोता कहता दादी तू डरियो मत, हम देख लेंगे, इतना कहता है। इसके बाद फिर होता है क्या, कुछ देर के बाद जब सुबह होता है तो ये बच्चा कहता है कि मैं दादी के साथ जाऊंगा बेंगलुरु। कहाँ पे जाऊंगा? बेंगलुरु। और यहाँ पे जो कि 3-4 मील दूर है। और ये सोचती है कि मेरे ऊपर मटका रहेगा। और ये कौन है? मंगेश क्या रहता है? मटका रहता है
जो दही बेचती है, कहता है कि मैं दही भी बेचूंगी और इसे गोद में कैसे लूँगी। तो इसी तरह ये कहानी होती है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।